हम आपको बताएंगे कौन महापुरुष है जिसका नाम लेते ही गई बिजली वापस लौट आई थी। मुंबई के उपनगर चेंबूर से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। भारत में लोगों को जहां एक तरफ भगवान और देवी देवताओं में अटूट आस्था और विश्वास है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ महापुरुषों की भी कोई कमी नहीं है, जिन्हें हम सब अपने बचपन के दिनों से ही इतिहास की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। एक राजनीतिक कार्यक्रम में ऐन वक्त पर बिजली चली गई और जब गहन अंधेरे में एक महापुरुष के नाम की घोषणा हुई तो गई बिजली वापस लौट आई और अंधकार में डूबा कार्यक्रम उजाले में फैल गया। हमारे चैनल के दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना को बड़ी खूबसूरती से अपने कैमरे में कैद किया है कैमरामैन प्रवीण मगाड़े ने। अब यह खबर विस्तार में सुनिए और देश के उस महापुरुष का नाम भी जानिए जिनके नाम की घोषणा होते ही चली गई बिजली वापस लौटकर आ गई। वाकया ऐसा है कि चेंबूर विधानसभा के शिवसेना शिंदे के विधायक तुकाराम काते ने चेंबूर के एनजी आचार्य मार्ग पर तोलाराम शॉपिंग सेंटर में नवीन जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारोह का भव्य पैमाने पर आयोजन किया था, लेकिन ऐन वक्त पर संयोगवश बिजली चली गई। समारोह स्थल पूरी तरह से अंधकार में डूब गया। तुकाराम काते का पसीने से तरबतर होना लाजमी था। उनके कार्यकर्ताओं में निराशा की लहर दौड़ गई। इसी बीच बैंड बाजा पथक की आवाज में तेजी आ गई। यातायात पुलिस की सीटियों के साथ प्रमुख अतिथि उद्योग और मराठी भाषा मंत्री शिवसेना शिंदे के उपनेता और रत्नागिरी के पालक मंत्री डॉक्टर उदय सामंत का आगमन हो गया। उनके वाहन से नीचे उतरते ही आगे बढ़कर तुकाराम काते और लक्ष्मण कोठारी ने बड़े ही गर्मजोशी से चेंबूर की धरती पर उनका स्वागत किया। फिर तो महाराष्ट्र की परंपरा अतिथि देवो भव की मान्यता के अनुसार महिलाओं को उनकी आरती और तिलक लगाना अनिवार्य था। कार्यक्रम स्थल पर भले ही अंधकार था, लेकिन महिलाओं का उत्साह तो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मोबाइल की जैसी तैसी फीकी रोशनी के सहारे तोलाराम शॉपिंग सेंटर की पहली मंजिल पर पहुंचकर डॉक्टर उदय सामंत ने फीता काटकर चेंबूर विधानसभा शिवसेना के विधायक तुकाराम काते के जनसंपर्क कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। फिर उन्होंने जैसे ही देश के महापुरुष और महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया ही था कि थोड़ी देर पहले गई बिजली वापस लौटकर आ गई और कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। समारोह स्थल जय भवानी जय शिवाजी के उद्घोष से गूंज उठा। फिर डॉक्टर उदय सामंत ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दोनों महापुरुषों की पावन स्मृति का अभिवादन किया। सम्मान समारोह के मंच पर लक्ष्मण कोठारी ने चेंबूर व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से विघ्नहर्ता की सुंदर और आकर्षक प्रतिमा भेंट कर डॉक्टर उदय सामंत का स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा प्रमुख अविनाश राणे, विभाग संपर्क कैलाश अरावड़े, महिला विभाग संगठक सुनीता वैती, रविंद्र महाडिक, भास्कर चौहान, पूर्व नगर सेविका आशा सुभाष मराठे, पूर्व नगर सेविका नीलम डॉलस, आरपीआई अठावले के रवि गायकवाड़ और शिवसेना शिंदे के अलावा भाजपा और राकापा अजीत के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। समापन पर तुकाराम काते ने सभी नेता और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त किया। अब हम अपने चैनल के दर्शकों को नेताओं के विचारों से अवगत कराने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आमचे विधिमंडळातील सहकारी आमदार तुकाराम काते साहेब काम करतात आणि त्यांच्या ऑफिसचं उद्घाटन करण्याचं भाग्य मला मिळालं आणि ऑफिस बघितल्यानंतर आमदाराचं ऑफिस कसं असावं हे देखील बघता आलं। आता हे ऑफिस बघितल्यामुळं मी आता रत्नागिरीत जाऊन असं ऑफिस करणार आहे। एवढं चांगलं ऑफिस काते साहेबांनी या ठिकाणी उघडलेलं आहे, जनतेच्या सेवेसाठी उघडलं आहे आणि मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि या कार्यालयातनं जनतेचे सगळे प्रश्न सुटतील असा आशावाद देखील व्यक्त करतो। ये चेंबूर स्टेशन है और चेंबूर स्टेशन में बहुत सारे नागरिक चेंबूर स्टेशन में भाजी लेने के लिए, तरकारी लेने के लिए, कुछ भी कपड़ा लेने के लिए आते हैं। तो इस बहाने काम, अपना घर का काम या कोई वाड़ी का काम, अपना मंडल का काम या कोई सोसाइटी का काम करने के लिए मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। इसलिए चेंबूर स्टेशन के बाजू में ये जगह मिला है। मैं आज हमारे उदय सामंत साहब इधर आए हैं, उनके हाथ से ओपनिंग किया है और सभी हमारे शिवसैनिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरपीआई के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे और सब ने आशीर्वाद दिया है, मुझे मिले हैं और शुभेच्छा भी दिया है।
कि चेंबूर का जल्द से जल्द जितना भी काम है वो करना चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे हाथ से ये 5 बरस में चेंबूर का कुछ ना कुछ कायापलट होना ही चाहिए। ऐसा मैं मेरे दिल में ठान लिया है कि जो डेवलप झोपड़पट्टी नहीं होता है, वो झोपड़पट्टी के बारे में बहुत सारा मैंने मेहनत तो अभी करना चालू किया है। जो डेवलपर काम नहीं करता उसका शिंदे साहब से कंप्लेंट करके कुछ ना कुछ करने का करके मैं मेरे दिल में ठान लिया है। और चेंबूर का जल्द से जल्द विकास बहुत अच्छे तरफ से करना है मुझे। जो पब्लिक याद करेगा ऐसा जो ये है वो रहेगा, याद रहेगा। चेंबूर अभी एकदम जो चेंबूर सिटी अभी है वो एकदम मध्यभागी हो गया है। यानी ये साइड में दादर है, ये वो साइड में वाशी है, ये साइड में घाटकोपर है और फ्रीवे जो आता है वो अपना चेंबूर में शिवाजी महाराज चौक में उतरता है। तो चेंबूर को अच्छा डिमांड आया है और चेंबूर में ज़्यादा से ज़्यादा झोपड़पट्टी होने के कारण थोड़ा सा जो चेंबूर का विकास जो आगे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो झोपड़पट्टी पहला पूरा ख़त्म करने का है। चेंबूर जो झोपड़पट्टी है उसको एसआरए में लाके एसआरए से उनको पक्का घर खुद का देके अपन एसआरए के थ्रू से रीडेवलप कैसा करने का वो मेरे दिल में है और दिल में मैं बहुत करना चाहता हूँ और ये करके रहेंगे। मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि 10 साल से जिसने काम नहीं किया उसने जनता ने उसको घर में बिठा दिया और मुझे चुन के दिया। उनको मालूम है तुकाराम काते काम कर सकता है, इसलिए मुझे चुन के दिया है। मैं सभी मेरे चेंबूर के जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। त्यांनी साहेबांनी आज मला आशीर्वाद देऊन गेलेले आहेत आणि इथे आज जे त्यांनी माझ्या ऑफिसचं उद्घाटन केलं आहे ते ऑफिस खरं जनतेसाठी खुलं केलेलं आहे। कारण का मी निवडून आल्यानंतर मला चांगलं ऑफिस मिळत नव्हतं चेंबूरमध्ये, परंतु एका दानशूर माणसाने मला हे ऑफिस दिलेलं आहे आणि आज तिथे बसून मी जे चेंबूर जे कामानिमित्त चेंबूरला येतात तेही माझं इथे काम करून घेतील आणि ह्या ऑफिसचा सर्वांना उपयोग होईल म्हणून हा जनतेसाठी ऑफिस उघडलेला आहे आणि जनतेने त्यांनी पूर्ण लाभ घ्यावा असं मी तुमच्या मार्फत त्यांना विनंती करतो। खास करून चेंबूरची जी एसआरए आहे, जी झोपडपट्टी सुधारणा आहे, ती सुधारणा होत नाही आहे। 10 वर्षात कुणीही त्याला हात लावला नाही झोपडपट्टीला, परंतु मी आता आल्यापासून त्या झोपडपट्टीचा विकास कसा करता येईल आणि झोपडपट्ट्या करून त्यांना बिल्डिंगमध्ये पक्क्या घरात कसा घेऊन जाण्यात येईल हा मी पूर्ण प्रयत्न करतो आहे आणि तो प्रयत्न माझा यशस्वी होईल। कारण एकनाथ शिंदे साहेब माझ्या मागे आहेत, आज उदय सामंत इथे येऊन गेलेले आहेत आणि त्यांनीसुद्धा सांगितलेलं आहे की आपण या झोपडपट्टीचा माध्यमातून एक जनता दरबार घेऊ आणि त्या जनता दरबारमध्ये आपण निर्णय घेऊ। जे बिल्डर काम करतात त्या बिल्डरना ठेवू, जे नाही काम करत त्याला हाकलून देऊ। शिंदे साहेबांच्या हातून फोडणारच आहे, कारण का काही लोकांना खूप जळण होते। 10 वर्ष ज्यांनी काय काम केलं नाही तेच आता माझ्या विरोधात काय ना काहीतरी पसरवत आहेत। अरे तुम्हाला जनतेने 10 वर्ष दिली होती ना, मग 10 वर्षात तुम्ही घाटल्याचा विकास का नाही केला? 10 वर्षात तुम्ही घाटल्याचा विकास करायला पाहिजे ना। आता मी शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून खरं म्हणजे इन्व्हायरमेंटमध्ये जे एसआरए ते अडकलेले आहे त्या इन्व्हायरमेंटमधून त्यांना बाहेर काढण्याचा शिंदे साहेब प्रयत्न करत आहेत। परंतु आता यांना घाई सुटले आहे की झालं अरे मला 3 महिने झाले, इनमीन 3 महिने झालेत, 3 महिन्यात तुम्ही 10 वर्ष भोगली, मला 3च महिने झालेत, तरी 3 महिन्यात मी खूप काय काम केलं असं मी सांगेन। कारण का इन्व्हायरमेंटमध्ये जी झोपडपट्टी घाटल्यातली जी फसली होती ती बाहेर काढण्याचा प्रयत्न मी करतोय आणि करणार आणि करत राहणार। लवकरात लवकर इन्व्हायरमेंटमधून बाहेर काढून शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आपण तिथे नारळ फोडणार आहोत। हा 12 तास ऑफिस उघडा राहील, सकाळी 11 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत हा ऑफिस उघडा राहील आणि जनतेचे कामं 12 तास आम्ही इथे करू। आणि माझं घर पण खाली असतो, घरामध्ये पण लोक येतात आणि घाटल्यामध्ये सुद्धा एक ऑफिस आहे, तिथे सुद्धा लोक येतात आणि लोकांची सेवा आपण सर्व आमचे शिवसैनिकांना घेऊन आम्ही ही सेवा करू। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।